Hello dear students, today in this volume or video we are going to solve the solution part of the exercise 14.6 which is based on plane. Basic introduction we have already covered. Now I am starting directly from the very first question of the exercise for the class 12th standard from based on RBSC syllabus. Our first question is find the equation of a plane which is perpendicular to x-axis and passes through the point 2, -1, 3. तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या थी एक प्लेन की। तो देखो हमारे पास टोटल कुछ जो फॉर्मेट्स थे वो प्लेन के वो कुछ इस टाइप से थे। पहला ये था, सेकंड वाज दिस, थर्ड वाज आपके पास था a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 और लास्ट ये था x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये कुछ फॉर्मेट्स थे प्लेन के। हम कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ लें? हमें ये फॉर्मेट यूज़ लेना बिकॉज ये डिस्टेंस के लिए है, तो डिस्टेंस और नॉर्मल वेक्टर नहीं दे रखा। ये भी एक वेक्टर फॉर्मेशन है तो यहाँ पर भी वेक्टर नहीं दे रखा। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्मेट में है तो इंटरसेप्ट्स नहीं दे रखे हैं। और एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ये है और यहाँ पर वो पॉइंट दे रखा है। सो वी विल यूज दिस वन पॉइंट विथ फॉर दिस इक्वेशन। बात समझ में आई यहाँ तक? तो हम इक्वेशन ऑफ ए प्लेन equation of a plane which passes through two, -1 and 3। वो सिंपल सा केस है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच passes through the पॉइंट 2, -1, 3। चलिए अब आगे। अब देखो यहां से आपके पास इक्वेशन बनेगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। और मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सिंपल कर लेता हूं। बात समझ में आई यहां तक? अब देखो आगे क्या दे रखा है, एंड plane is perpendicular to x-axis। ये अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लेन x-axis के परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो वो कंडीशन थी b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 0। If plane is perpendicular to x-axis then b and c both will be equals to 0। ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a x माइनस 2 प्लस 0 y प्लस 1 प्लस 0 z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बचेगा आपके पास रिजल्ट में a x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। a को डिवाइड में ले आओ, रिजल्ट आया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट पासेस थ्रू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पास हो रही है। ये कंडीशन थी अपनी फर्स्ट सेकंड कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट से भी पास हो रही है। तो पहले तो अपन करते हैं इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है, प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू 3, 2, 4 इससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन पता करते हैं पहले तो वो क्या होगी आपके पास a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1
प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब आपका जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, बट प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, तो एक्स एक्सिस से पास होने की सिचुएशन ये थी कि वो ओरिजिन से पास भी होगा साथ साथ में, ध्यान रखना. तो इसका मतलब ये था कि आपका प्लेन वहाँ पे a इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 0 था. a इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू क्या था, 0 था. और उस सिचुएशन में प्लेन की इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी. बात समझ में आई भाई. आपकी प्लेन की इक्वेशन ये थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू अपन यहाँ अप्लाई करेंगे तो बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 तो आएगा. बात समझ में आई. चलो फिर अब देखो यहां से ये जो इसमें ये उसी प्लेन की इक्वेशन है, ये और ये दोनों सेम प्लेन की इक्वेशन है. अब इसका मतलब कि ये प्लेन यहाँ से भी पास हो रहा है, तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ 2y प्लस 4z, सॉरी हाँ 2y नहीं, y की वैल्यू तो होगी 2 और z की वैल्यू होगी 4. सो 2b प्लस 4c इज इक्वल टू क्या होगा 0. और यहाँ से b की कितनी वैल्यू आएगी -2c. ये 4c इधर आएगा, 2 से डिवाइड, ये b की वैल्यू आएगी. बात समझ में आई. अब देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट वी कैन से, ये 0x माइनस 3 माइनस 2c y माइनस 2 प्लस c z माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 0. ये तो 0 हुआ. यहाँ से जो एक बार मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ y माइनस 2 प्लस सी z माइनस 4 इज इक्वल टू 0. c कॉमन आके डिवाइड में ले आओ तो रिजल्ट बचेगा आपके पास -2 y माइनस 2 प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0. फाइनली ओपन द ब्रैकेट्स, -2y प्लस 4 प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0. रिजल्ट आएगा आपके पास 2y माइनस 2y प्लस 4. ये कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो गया. -2y प्लस z इज इक्वल टू 0, या फिर अपन बोल सकते हैं 2y इज इक्वल टू z. और ये आपकी इक्वेशन हो गई एक प्लेन की. बात समझ में आई यहाँ तक. तो आप ये सॉल्यूशन नोट करें. अब मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Let's start third question. Question is a variable plane passes through a point P, Q and R and meets the coordinate axis at point A, B and C. हमें ये दे रखा है कि एक ये अपन मान लेते हैं x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है. वो पॉइंट है P, Q एंड R. ठीक है. एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट A. एक्स एक्सिस को तो A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को B पे और z एक्सिस को C पे. इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट A 0 0 0 B 0 एंड 0 0 C होंगे. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास A, एंड दिस डिस्टेंस इज फाउंड टू बी B एंड दिस डिस्टेंस इज फाउंड टू बी C. तो यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट जो दे रखा है हमें, इंटरसेप्ट फॉर्मेट के बारे में बात की गई है. तो इंटरसेप्ट फॉर्मेट ऑफ ए प्लेन, तो पहले अपन बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन. क्या होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1. क्लियर है यहाँ तक. और ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है. इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा.
this plane is passing through the point P, Q, R। तो ये यहाँ अप्लाई कर दो। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होगी P अपॉन A प्लस Q अपॉन B प्लस R अपॉन C इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी उस प्लेन की इक्वेशन आ गई है। So that the locus of the common point of plane passing through ABC and parallel to the coordinate plane will be। देखो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोकस फाइंड आउट करना है किसका, जो ABC से पास हो रहा हो। तो ABC के लिए कंडीशन क्या थी, A, B एंड C, तो इनकी जगह बस x, y, z रख दीजिए। देन लोकस क्या होगा, P अपॉन x प्लस Q अपॉन y प्लस R अपॉन z इज इक्वल्स टू। ठीक है यहाँ तक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन से डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू हमें 7 दे रखा है एंड नॉर्मल टू द वेक्टर की इक्वेशन दे रखी है हमें, n वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i प्लस 3j माइनस 2k। बात समझ में आई? मतलब हमें ये डिस्टेंस दे रखे, हमें ये वाला फॉर्मेट दे रखे, हम ये फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब d का क्या मतलब होता है, d इज अ डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि हमें दे रखा प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब d तो 7 है और ये क्या दे रखा, n वेक्टर ना कि n कैप। तो पहले हमें n कैप कैलकुलेट करना होगा। n कैप इज इक्वल्स टू n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो ये है आपके पास 6i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n 36 प्लस 9 प्लस 4, तो ये रिजल्ट आएगा 49 का अंडर रूट 7 हुआ, तो 6i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन 7। अब ये वैल्यूज यहाँ रख दो एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी, r वेक्टर डॉट n, ये रहा 6i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 7। d की वैल्यू 7 है। देन r वेक्टर डॉट 6i प्लस 3j माइनस 2k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 49। और ये आपकी कौन सी इक्वेशन हुई है, ये आपकी है नॉर्मल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म और ये आपकी है वेक्टर इक्वेशन। बात समझ में आई यहाँ तक? क्योंकि इसमें ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एक रैंडम वेक्टर है और ये कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस नहीं बची है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। आई होप सो यू अंडरस्टूड। आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, then next 5th question is an equation of a plane is given। ये हमें कोई इक्वेशन दे रखी है प्लेन के 3x minus 4y plus 12z is equals to 5 and what we have to do, reduce this equation into the normal form and find the distance of a plane from the origin। so हमें origin से plane के बीच की distance find out करनी है और फिर हमें क्या find out करना है, also find the direction cosines of the normal vector। तो देखो जब नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी तो हम ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और जब हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी तब हम ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा टारगेट अब यहाँ पे ये रहेगा। चलो इसको यू लिखा जा सकता है क्या, xi प्लस yj प्लस zk डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k इज इक्वल्स टू 5। बात समझ में आई? अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल वेक्टर है? तो देखो ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है, यदि ये यूनिट वेक्टर होता तो ये नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल फॉर्म है और इसको अपन बोल सकते हैं r वेक्टर डॉट ये जैसा भी है। चलो मैं एक्सप्लेन करूँ तो
ये फॉर्मेट बना है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। हमें यहाँ पे एन कैप लाना है, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, दोनों साइड होगा फिर। बात समझ में आई? और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये वो डी बन जाएगा जो डिस्टेंस है। देन आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी का फॉर्मेट देगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ। देन एक्स आई प्लस इसको आर लिख देता हूँ, आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन 9, 16, 144। कितना बन जाएगा? 169 13 हो जाएगा। 5 अपॉन अंडर रूट 9, 16, 144। एक साइड डिवाइड किया तो इधर भी करना होगा। तो ये बन गया आर वेक्टर डॉट 3 अपॉन 13i माइनस 4 अपॉन 13j प्लस 12 अपॉन 13k इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13। ठीक है, तो ये तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि ये होगी डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन 5 अपॉन अंडर रूट 5/13 यूनिट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था? डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। तो ये यदि वेक्टर होता तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और यदि आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन। तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? ये सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सही होगा। 3 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन 13 एंड 12 अपॉन 13। कोई प्लस माइनस की तो मिस्टेक नहीं की ना मैंने? प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं की। ये 9 ये 144 प्लस, हाँ सही है। ये हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये सॉल्यूशन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्टेंस अपने को दे रखी है। क्वेश्चन में है डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू 2, -1, 2 ऐसे हमें देखा है। ये कैसे हुआ? ये 6th क्वेश्चन था, वो ये 7th है, और ये क्वेश्चन नंबर 6th है। तो इसका मतलब छूटा कौन सा? देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन छूट गया। एक क्वेश्चन छूटा है, हमें इसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। देखो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया, तो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो तो हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कर सकते हैं 2i माइनस जे प्लस 2k। पहले हम कैलकुलेट करते हैं एन कैप 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 414। बात समझ में आई? ये बनेगा 3, तो 2 अपॉन 3i माइनस जे अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, ये रिजल्ट देगा। हमें इक्वेशन बनानी है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो आर वेक्टर रहा, डॉट एन कैप की वैल्यू यहाँ से 2 अपॉन 3i माइनस 1 अपॉन 3j प्लस 2 अपॉन 3k इज इक्वल्स टू डी। डी की वैल्यू क्या आपके पास 4 है। देन आर वेक्टर आपके पास आएगा 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल्स टू 12, और ये आपके प्लेन की कौन सी फॉर्मेशन हो गया? वेक्टर फॉर्मेशन। ठीक है, और ये क्या आपका नॉर्मल फॉर्मेट। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सो यू अंडरस्टूड। सपोज द वीडियो आई नोट इट डाउन। आई एम स्टार्टिंग द रिमेनिंग क्वेश्चन विच चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4th बचा था उस टाइम पे, 4th छूट गया था और मैंने 5th को क्वेश्चन नंबर 4th कंसिडर कर लिया था, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे करेक्शन कर लेना।
हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज 7 एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड हुज यूनिट वेक्टर ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू आई। हमें दे रखा है, मतलब एन कैप इज इक्वल्स टू आई दे रखा है, डी इज इक्वल्स टू 7, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ। तो आर वेक्टर डॉट आई इज इक्वल्स टू 7 हो गया, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये हमें प्लेन दे रखा है और हमें इसको किस फॉर्मेट में रिड्यूस करना है, एक मिनट चेक करता हूँ मैं। इसको शायद वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या नॉर्मल फॉर्मेट में। फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं शायद, अक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, मतलब आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये फॉर्मेट चाहिए हमें। तो एन कैप, ये एन वेक्टर हो गया, तो एन वेक्टर आपके पास बना है 2i माइनस 3j प्लस 6k। एन कैप क्या बनेगा, 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, सो 4 प्लस 9 प्लस 36, ये बनेगा 49 7। रिजल्ट आया 2i और माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 7। बात समझ में आई। तो मतलब हमें इसको क्या करना है, एन कैप लाने के लिए हमें एन वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो 7 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो दोनों साइड में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आर वेक्टर, इसको आर वेक्टर लिख रहा हूँ, डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 7 प्लस 14 अपॉन 7, ये तो लेफ्ट साइड हुआ 0 अपॉन 7। बात समझ में आई, 0 अपॉन 7। इसको इधर ले आओ तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो आपके पास आर वेक्टर 2 अपॉन 7i माइनस 3 अपॉन 7j प्लस 6 अपॉन 7k इज इक्वल्स टू माइनस 2। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सिंबल हटा रहा हूँ मैं, इधर से इधर ला रहा हूँ। आर वेक्टर माइनस 2 अपॉन 7i प्लस 3 अपॉन 7j माइनस 6 अपॉन 7k इज इक्वल्स टू 2। और ये आपके कौन सा फॉर्मेट हो गया, नॉर्मल फॉर्मेट। क्लियर है। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि हमें एक नॉर्मल है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज गिवन फाइंड टू बी 13, और जो नॉर्मल उसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 4, माइनस 3, 12, और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले तो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, ये तो d इज इक्वल्स टू 13 हुआ, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो नॉर्मल क्या बनेगा आपके पास, n इज इक्वल्स टू 4i माइनस 3j प्लस 12 के। बात समझ में आई आपके यहाँ तक। तो पहले तो हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए n कैप इज इक्वल्स टू n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, 4i माइनस 3j प्लस 12k अपॉन 16 9 144, ये रिजल्ट आ गया 13। तो 4 अपॉन 13i माइनस 3 अपॉन 13k j प्लस 12 अपॉन 13k। अब देखो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। आर वेक्टर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू 4 अपॉन 13i माइनस 3 अपॉन 13j प्लस 12 अपॉन 13k इज इक्वल्स टू डी कितना है 13। ठीक है यहाँ तक। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, बस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 अपॉन 13i सॉरी एक्स माइनस 3 अपॉन 13y प्लस 12 अपॉन 13z इज इक्वल्स टू 13, और फाइनली 4x माइनस 3y
प्लस 12z इज इक्वल्स टू 169। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब ये जो लास्ट 10th क्वेश्चन है, मैं एक बार वापस से इसको स्टडी करता हूँ क्या दे रखा है। 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। मतलब हमें नॉर्मल का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं देखो इसको यूं लिख सकता हूं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 3। बात समझ में आई यहाँ तक। अब ये एक यूनिट, ये क्या है, ये बना आपका नॉर्मल, ये वेक्टर बना आई प्लस जे प्लस के, और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देन एन कैप इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1। तो एन वेक्टर आपका क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3k, और हमें ये ही फाइंड आउट करना था। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 14.6. From the next video we will start the new exercise 14.7. So pause the video and note it down.